चलता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू न्यू डायमंड। आज जो है क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 बायोलॉजी है। उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें चलेंगे हम, उसको हिंदी में कहते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, तब मैं चलूँगा इसमें। अब जो है कल जो है कहाँ तक गए थे, कोशिका के संरचना को देखे थे ना। उसके बाद उसमें कई सारे थे, माइटोकॉन्ड्रिया थे, गोल्जिकाई थे, वकल्स था, उसके बाद सेंट्रोसोम था, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था, राइबोसोम था, लाइसोसोम था, न्यूक्लियस था, कोशिका झिल्ली थे, कोशिका द्रव थे और कोशिका भित्ति थे। ठीक है, उसी तरह अब एक ऐसा आ रहा है फिगर जो आएंगे, इसमें भी कोशिका का ही फोटो है। ठीक है, जगह नहीं रहने के लिए ऐसे बना दिया मैंने। अब इसमें क्या है, इस फिगर में क्या है, इसमें दोहरी झिल्ली चल जाएगा। ऐसे चला तो इसको क्या कहते हैं, दोहरी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरी झिल्ली कहते हैं। इस सब में ये थोड़ा थोड़ा जो होता है ना, ये एस्ट्रोमा रहता है। क्या रहता है, एस्ट्रोमा रहता है, एस्ट्रोमा रहता है। ठीक है, क्या रहता है, एस्ट्रोमा रहता है। ये जो होता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, फिर इसको एक यहाँ से बना के रखा है, और इसको फिर तार यहाँ तक ले आया, फिर एक यहाँ से भेज दिया यहाँ। और फिर यहाँ से एक निकाला है, यहाँ ला के रखा है। फिर यहाँ से निकाला है तो किधर लेके आया। इसमें भी कुछ कुछ है, इसमें भी कुछ है। ठीक, इस प्रकार के। अब पहले यहाँ आ जाता हूँ, कहाँ हूँ, कोशिका है, चैप्टर का नाम है जीवन की आधारभूत इकाई, जिसको नाम इंग्लिश में कहते हैं सेल्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब लवक के बारे में जानते हैं। लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगर जो इंग्लिश में बोलूं तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जो हम लोग पहले से जानते हैं ना। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब इसी तीनों के बारे में जानेंगे और आगे फिर बढ़ेंगे। तो मैं देख रहा हूँ लवक, इंग्लिश में इसको प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिड, या लवक या प्लास्टिड दोनों कह सकते हैं। ये किस में पाए जाते हैं पता है आपको, ये पादप में रहते हैं। और इसके अंदर में क्या पाया जाता है पता है, डीएनए, डायऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं इसका नाम, डीएनए का फुल क्या नाम है, डायऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं डीएनए का फुल फॉर्म नाम। ठीक है, और ये जो होता है ना कौन, प्लास्टिड, यह कोशिका द्रव में ना चारों ओर क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। इसका आकार जो होता है ना, अंडाकार होता है, गोलाकार होता है, तस्तरी नुमा होता है, या और उसके बढ़ के चलो तो तारानुमा होंगे। कैसा होंगे, तारानुमा होंगे, और कैसा होंगे, फीतानुमा होंगे, कुंडलाकार होंगे। इस तरह से इसका क्या रहता है, आकार रहता है। अब प्लास्टिड में बोला हूँ अभी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट की हिंदी में कहते हैं अवर्णी लवक। क्या कहते हैं, अवर्णी लवक। इसमें अवर्णी, अवर्ण मतलब कि बिना रंग का। ठीक है, तो इसको हम रंगहीन, ये होता है, ये कैसा होता है, रंगहीन। जिसका कोई रंग ना हो वे श्वेत कहा जाएगा। ठीक है, रंगहीन का मतलब क्या हुआ, सादा, श्वेत। अब क्या है, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक हुआ, इसमें कोई रंग नहीं होता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में वर्णी लवक होता है। क्या होता है, वर्णी लवक होता है, इसमें रंग होते हैं।
कैसे होते हैं? रंग होते हैं और रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। अब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हम लोग जानते हैं हरित लवक इसको कहते हैं हिंदी में। और इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और इसमें पीले और नारंगी रंग होते हैं। किससे होते हैं? पीले और नारंगी रंग होते हैं। इसका जो है ल्यूकोप्लास्ट का जो होता है ना, स्टार्च, प्रोटीन और वसा रहते हैं ना, बना रहते हैं। और इसका जो काम है उस रंग का जो होता है ना, ये रंग में क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है, फूल देखा है ना, फूल, बीज, कोई बीज लाल, कोई बीज पीला, ये सब होता है ना, तो वो जो होते हैं जो रंगीन होते हैं वो क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? वो रंग भरने का काम करते हैं, कलरफुल करने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? फूलों में और बीजों में क्या देते हैं? रंग को प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। हरित लवक हम लोग जाते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं और उसी के द्वारा भोजन प्राप्त होता है। क्या? हरित लवक के कारण ही क्या होता है? क्लोरोफिल में जो होता है क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? भोजन का प्रकाश संश्लेषण होता है और उसका सहायता करता है और जिसके कारण क्या होता है? पत्तियां जो अपनी भोजन आराम से उसी के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये जड़ में होते हैं। और वर्णी लवक कहाँ होते हैं? जड़ में होते हैं। इसका काम क्या होता है? जितना खाद पानी दोगे ना उस सब रचना मतलब क्या करेगा? स्टॉक करेगा। क्या करेगा? स्टॉक करेगा। वो संचय करता है। क्या करता है? संचय करता है। मैं फिर से चलूँ। प्लास्टिड ये कैसा होता है? अंडाकार होता है, गोलाकार होता है, तस्तरी नुमा होता है, तारा नुमा होता है, कुंडलाकार होता है ना। और ये जो होता है पादप में पाए जाते हैं। इसके अंदर में डीएनए होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसी तरह डीएनए होते हैं। अब जो होते हैं ये बिखरे हुए रहते हैं। कोशिका दर पढ़ाए हुए ना पीछे, उस कोशिका दर में क्या होते हैं? चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तीनों का अलग रंग है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो रंगीन होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रंगीन होता है। इसमें रंग होते हैं और उसमें रंग नहीं होते। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो होते हैं पीले और नारंगी रंग होते हैं, क्लोरोफिल भी रहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है स्टार्च, प्रोटीन और वसा का प्राप्ति होता है ना। इसमें जो क्या होता है? फूल और बीजों में रंग का प्रदान करते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं? संश्लेषी क्रिया काम करते हैं। क्लियर? ये जब भी होंगे ल्यूकोप्लास्ट जड़ में होता है। किसमें होता है? जड़ से होता है। और इसका काम होता है कि जड़ के द्वारा अपना खाद को संचय करना। ठीक है, अपनी खाद्य पदार्थ को संचय करना। अब आए क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट उसे कहते हैं इसमें जो होता है सूक्ष्म रचनाएं होती है। सूक्ष्म, छोटा, एकदम छोटा छोटा, बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट की क्या होता है? सूक्ष्म रचनाएं होती हैं या दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। देख लो यहाँ दोहरी झिल्ली, ये हुआ ना दोहरी झिल्ली। फिगर यहाँ तक आ रहा है जी? हाँ, यहाँ किसमें होता है? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ये क्या हो गया? अब दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि भीतर में एक तरल युक्त गुहा होता है, उसे मैं क्या कहता हूँ? स्ट्रोमा कहता हूँ। इसमें क्या होता है? तरल युक्त गुहा होता है, इसको मैं क्या कहता हूँ? स्ट्रोमा कहता हूँ। क्या कहता हूँ? स्ट्रोमा कहता हूँ। 2 बात हो गया। अब कहता है इसमें जो है किसमें? स्ट्रोमा में। किसमें? स्ट्रोमा में जो होता है ना महीन झिल्ली युक्त रचना होता है। एकदम पतला झिल्ली युक्त रचना होता है, उसको मैं क्या कहता हूँ? और यह फैला हुआ रहता है, समांतर फैले हुए रहता है, इसको स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। देखो यही है फैला हुआ जो है ना, ये है ऐसे ऐसे फिगर है, डबल है। ये देख रहा है, ये जो नली दिख रहा है ना, ये नली, यही नली हुआ कौन सी? स्ट्रोमा लैमली। क्या हुआ? लैमिली, या इसको पटलिटिकाएं भी कहते हैं, पटलिकाएं। ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया? ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? सूक्ष्म रचना ही होती है और उसमें क्या होता है? एक दोहरी, वो जो होता है ना अपने घिरा होता है। किससे? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसको मैं क्या कहता हूँ? स्ट्रोमा कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं? स्ट्रोमा कहता हूँ। स्ट्रोमा क्या करता है? उसमें वो खुद उसमें क्या होता है? महीन पतली क्या होता है? तरल युक्त गुहा होता है उसके अंदर में ना। उसको क्या होता है? तरल युक्त
गुहा होता है जिसको मैं क्या कहता हूँ, एस्ट्रोमा कहता हूँ। इसमें महीन झिल्ली युक्त रचना होती है, झिल्ली युक्त, ठीक है। झिल्ली युक्त क्या होता है, रचना होता है, और उसे मैं क्या कहता हूँ, वो समांतर फैला हुआ, देख रहा है ये फैला हुआ है ना, समांतर फैला हुआ ऐसे ऐसे करके ना, ये फैला हुआ है, इसे मैं क्या कहता हूँ, एस्ट्रोमा लेमली कहता हूँ। अब ये देखो एस्ट्रोमा लेमली में जो होता है ना, ये देखो ये गत्ता बनाया है ना, ये गत्ता बनाया है ना, चट्टा पे चट्टा चढ़ा हुआ है ना, तो वही बता रहा है एस्ट्रोमा लेमली में जो होते हैं ना, यहाँ देखो एस्ट्रोमा लेमली में होता है जो, अब ये एस्ट्रोमा लेमली किसे कहते हैं समझ गए ना, जो एस्ट्रोमा में झिल्ली युक्त जो होता है ना, महीन झिल्ली युक्त रचना होती है और समांतर फैला होता है, उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा लेमली कहते हैं। अब कहता है एक आया थाइलाक्वाइड्स, क्या नाम है, थाइलाक्वाइड्स। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोमा लेमली के बीचों बीच में, मतलब बीचों बीच में क्या होता है, एस्ट्रोमा लेमली के बीचों बीच में चपटी, देखो इसका फिगर चपटी दिख रहा है ना, ये और पीछे भी फैला हुआ है, ये पीछे भी फैला हुआ है, क्या कहता है, चपटी और वृत्ताकार, मतलब गोला टाइप का होते हैं, और उस थैली होते हैं, और चट्टा पे चट्टा के तरह ही चढ़ल रहता है। अभी देखो ये वृत्ताकार है और चट्टा पर चट्टा लाइन लगा के बोरा के तरह रखा हुआ गत्ता मार के ना, इसको मैं क्या कहता हूँ जानते हो, क्या कहता हूँ, ग्रेनम कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसको, ग्रेनम कहता हूँ। क्या कहता हूँ इससे, ग्रेनम कहता हूँ, ग्रेनम। और हरित लवक में जो है ना ग्रेनम जो होते हैं 40 से 50 ग्रेनम होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम जो होते हैं 40 से 50 ग्रेनम होते हैं, ठीक। यहाँ तक आपका हो गया। अब कह रहा है एक केंद्रक जो होता है, केंद्रक कल में पढ़ाया हूँ न्यूक्लियस ना, ये कैसा होता है, गाढ़ा होता है, अर्ध तरल होता है, द्रव, अर्ध तरल द्रव होता है ना, और उसी को मैं उस द्रव को क्या कहता हूँ, केंद्रक द्रव कहते हैं। अब कह रहा है केंद्रक द्रव में जो होता है ना, महीन धागे जैसी रचनाएं होती है। क्या कह रहा है, केंद्रक द्रव में, किसमें, केंद्रक द्रव में महीन धागों जैसी रचनाएं होती हैं, जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। अब उसमें जो होता है, बना जो होता है ना, वो डीएनए से बना होता है। किससे होता है, डीएनए से बना होता है। और डीएनए क्या करता है, हर वक्त अपना आकार और बदलते रहता है, अपना क्या करता है, सिस्टम को क्या करता है, बदलते रहता है। और जब बदलते रहता है ना, तो उसमें कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। और जब कोशिका विभाजन होते समय ना क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय जो होता है, क्रोमैटिन जालक जो होता है ना, जालक जो होता है, उसके अंदर धागा नुमा जो होता है ना, वो धागा क्या होता है, अलग होकर, अलग लिख दिए, अलग न होगा रे, धागे जो क्या होते हैं, अलग होकर कई छोटे छोटे मोटे मोटे क्या बनाते हैं, रचनाएं बना लेती हैं, जिसे मैं क्या कहता हूँ, गुणसूत्र कहता हूँ, क्रोमोसोम कहता हूँ। गुणसूत्र का काम क्या होता है, एक वंश को बढ़ाना ही काम होता है गुणसूत्र का, ठीक है। अब जीन, डीएनए का भाई काम वही होता है, अपने वाला कुछ न कुछ लक्षण देना। बगैर डीएनए टेस्ट के कोई भी वैसा देखता होगा, बहुत जगह डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया चालू रहते हैं। अगर जो पता करना है ये उसका अंश है या माता पिता का अंश है कि नहीं है, ये पता करना होगा तो डीएनए टेस्ट करना होता है। जब डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उसमें कुछ न कुछ लक्षण हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं पूर्वजों का। क्या होता है, पूर्वजों। कभी कभी देखते होगा कि बाप बेटा का शक्ल एक जैसा हो जाता है ना, माँ बेटी या माँ बेटा का शक्ल एक जैसा हो जाता है ना। अगर शक्ल नहीं एक जैसा हो, मतलब रूप रंग ना एक जैसा हो, तो चाल ढाल जरूर कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाता है। कभी बोलने का तरीका या हाथ चमकाने का या चलने का या कुछ न कुछ ऐसा तरीका जरूर होता है जो माता पिता वाला आनुवांशिक आ जाता है, वंशागत, ठीक है। अब मैं चलूँ तो जीन किसे कहते हैं। अब जीन उसे कहते हैं जो डीएनए अणु में रहता है। किस में रहता है, डीएनए अणु में, सेल के
सेल जो होता है ना, सेल कोशिका, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण में क्या कहते हैं, एवं संगठन में, ये सभी जितना भी रचनाएं होती है उसके द्वारा होता है ना। मैं यहाँ कहा डीएनए अणु में सेल की निर्माण एवं संगठन के सभी संरचनाएं होती है। क्या होती है? सभी संरचनाएं होती है। और ये जितना भी होता है वो देखते रहता है। क्या करते रहता है? वो देखते रहता है। और इस क्रिया को, डीएनए के क्रियात्मक खंड को मैं जीन कहता हूँ। डीएनए के जो काम करने का जो खंड होता है ना, उसको मैं क्या करता हूँ? क्रिया जो कर रही है डीएनए जो अपने पावर दे रहा है, उसको मैं क्या कहता हूँ? जीन कहता हूँ। अब डीएनए हुआ अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या हो गया? अनुवांशिक पदार्थ। लेकिन जीन जो हो गया क्या हुआ? अनुवांशिक इकाई हो गई। क्या हो गई? अनुवांशिक इकाई हो गई। अब होता है केंद्रिका, किसे कहते हैं? तो केंद्रिका के बारे में कल भी कुछ पढ़े, आज भी पढ़ लीजिए। केंद्रिका के जो होता है ना, अंदर के केंद्रक द्रव में जो होता है ना, छोटी गोलाकार अंडाकार रचनाएं होती है, जिसे मैं क्या कहता हूँ? केंद्रिका कहता हूँ। तो केंद्रिका किसे कहता हूँ? तो कहूँगा केंद्रक के अंदर एक केंद्रक द्रव होते हैं जो गोलाकार अंडाकार की रचना आती है, उसे मैं केंद्रिका कहता हूँ। इसका कार्य होता है आरएनए का संश्लेषण करना और कोशिका को अलग अलग विभाजन करना। क्लियर? ये हो गया आपका, ये फिगर हो गए। अब एक बार इसको देख सकते हैं आराम से, बाकी बात जो देखना होगा देखते रहिएगा। गुड बाय।